हाँ फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ टैली के अंदर जब आप वाउचर एंट्री करेंगे तो आपको फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगा। जर्नल एंट्री करने के बाद उसको वाउचर एंट्री करेंगे आप टैली के अंदर तो आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेंगे। किस फंक्शन की के क्या यूज होते हैं, किस फंक्शन में कौन सा एंट्री होगा, कौन जर्नल एंट्री होगा, उस वीडियो में कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। मीन्स F4 से लेकर के आप F9 तक एंट्री कैसे करेंगे टैली के अंदर, वो मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जैसे जब आप टैली ओपन करेंगे तो जब आप यहां पर देख सकते हैं कि वाउचर है, अकाउंट वाउचर, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कॉन्ट्रा आया। जैसे मैं F4 प्रेस किया तो यहां पर देखिए कॉन्ट्रा आया। तो कॉन्ट्रा में किस टाइप का रिलेटेड एंट्री होगा, जैसे यहाँ पर F5 में किया तो पेमेंट में क्या एंट्री होगा, F6 में रिसिप्ट में क्या होगा, F7 में जर्नल में क्या होगा, ये कंप्लीट इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस फंक्शन की में किस टाइप के जर्नल एंट्री करेंगे, किस टाइप से आप वाउचर एंट्री करेंगे। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर और हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कंप्लीट कि यूज ऑफ फंक्शन की इन टैली F4 टू F9 फॉर जर्नल एंट्री। मींस जर्नल एंट्री करते समय किस फंक्शन की में किस टाइप का एंट्री करेंगे वो मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे बहुत सारा कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचा रखा हूं, दे रखा हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो ये अच्छा लगे तो जरूर से जरूर एक लाइक करिए। फिलहाल इस टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि F4, तो F4 को कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रा की। जैसे अभी आप टैली में ओपन किया तो यहां पर मैं लिखा प्रेस किया F4, तो यहां देखिए क्या लिख रहा है, कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा की में यहां पर आपको ओनली कैश एंड बैंक रिलेटेड एंट्री करना है। जैसे सपोज डैट आप किसी प्रकार का ऐसा एंट्री करते हो जिसमें बैंक से संबंधित कार्य करते हो। जैसे यहां पर लिखा गया है कि कैश डिपॉजिट इन बैंक, मींस बैंक में पैसा जमा करते हो, ठीक है, या फिर कैश विथड्रॉ करते हो बैंक से, तो उस टाइम आपको F4 प्रेस करके टैली में एंट्री करना है। जैसे यहां पर जर्नल एंट्री में दे रखा हूं कि कैश अकाउंट DR और बैंक अकाउंट CR, तो इस टाइप का जहां भी आपको जर्नल एंट्री नजर आएंगे आप F4 प्रेस करके ही टैली में एंट्री करेंगे। या फिर कैश को आप निकालते भी हैं तो आपको यहां पर F4 प्रेस करके ही एंट्री करना है टैली के अंदर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया F5। F5 में क्या होता है, पेमेंट से संबंधित काम करना है। जैसे जब टैली को ओपन करेंगे तो F5 प्रेस करेंगे तो देखिए पेमेंट आ रहा है। तो पेमेंट में किस टाइप की एंट्री करना है जी, तो पेमेंट में ओनली कैश एंड चेक पेड रिलेटेड एंट्री। मींस आप किसी पर्सन को चेक के द्वारा या फिर कैश के द्वारा पेमेंट का कार्य करते हैं, पेमेंट का काम करते हैं, तो उस टाइप का वाउचर एंट्री करना है F5 के अंदर। जैसे एग्जांपल में एक्सप्लेन में कर रखा हूं कि पेड सैलरी बाय कैश, अगर आप सैलरी किसी बंदे को देते हैं कैश के द्वारा तो उस टाइप का एंट्री F5 में जाती है। या फिर पेड रेंट करते हैं, पेड वेजेज मींस मजदूरी करते हैं, या फिर कमीशन पेड करते हैं, तो उस टाइप के सारे एंट्री करना है F5 के अंदर, क्योंकि यहां पर सभी में ये पेमेंट के काम हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है कि पेड सैलरी अकाउंट 3000 और कैश या चेक के द्वारा आप सैलरी देते हैं 3000, इस टाइप का एंट्री करना है आपको F5 के अंदर। जैसे यहां पर लिखा गया कि पेड कैश, ठीक है, या इशू चेक करते हैं, मतलब आप अपने पास से जारी करते हैं चेक या कैश रोहन को, किसी पर्सन को 7000 का, तो इस टाइप का भी एंट्री कहां ले जाना है, तो आपको F5 के अंदर ले जाना है। जैसे मैं जर्नल एंट्री कर रखा हूं कि पेड कैश या चेक क्रेडिट हो और रोहन अकाउंट डेबिट हो, मींस किसी पर्सन के पास आप चेक या कैश भेजते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उस टाइप का एंट्री आपको F5 में जाकर के करना है। नेक्स्ट आपका तीसरा टाइप का क्या आता है कि अगर आप किसी प्रकार का सामान को परचेज करते हो, वो कैसा सामान हो, तो फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स नहीं है करना है। जैसे अगर परचेज गुड्स रहेगा तो गुड्स को नहीं करना है, आपको यहाँ पर फिक्स एसेट्स का नाम होना चाहिए। जैसे परचेज करते हो फर्नीचर, टाइपराइटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मींस आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स नहीं, फिक्स एसेट्स, वो आपका हो जाएगा F5 में एंट्री। जैसे यहां पर देख सकते हैं लिखा गया है कि परचेज फर्नीचर टू रोहन, पेमेंट मेड बाय चेक। आप परचेज करते हैं फर्नीचर रोहन से और पेमेंट करते हैं चेक के द्वारा, तो इस टाइप का एंट्री करेंगे आप लोग, वो F5 के अंदर करेंगे। जैसे मैं एंट्री दे रखा हूं, जर्नल एंट्री कर रखा हूं यहां पर कि परचेज फर्नीचर डेबिट 5000 और चेक या कैश के द्वारा जब पेमेंट करते हैं ये क्रेडिट हो जाएंगे
5000, तो इस टाइप का एंट्री आपको कहां पर ले जाना है, तो F5 में। बट एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप परचेज करते हो किसी फिक्स एसेट्स को, तब जाके करना है। अगर गुड्स रहेगा तो वो नेक्स्ट एंट्री में आगे मैं बताऊंगा, वो F9 के अंदर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे F6 में। तो F6 क्या होते हैं जी, तो F6 में आपको रिसिप्ट की एंट्री होता है, रिसिप्ट की। जैसे अगर आप जाते हैं टैली के अंदर और F6 प्रेस करिए, जैसे मैं F6 प्रेस किया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर रिसिप्ट आ रहे हैं। तो रिसिप्ट में किस टाइप का एंट्री होता है जी, तो रिसिप्ट में होता है ओनली कैश एंड चेक, रिसीव रिलेटेड एंट्री। जैसे सपोज डेट किसी बंदे से आप कैश या किसी कंपनी से कैश या चेक रिसीव करते हो, प्राप्त करते हो, तो उस टाइप का रिलेटेड एंट्री जाएंगे F6 के अंदर। कमीशन रिसीव करिए या फिर इंटरेस्ट रिसीव करिए बाय चेक या कैश, मींस कमीशन और इंटरेस्ट जब चेक के द्वारा रिसीव करिएगा या कैश के द्वारा रिसीव करिएगा फ्रॉम सोहन वर्मा, एक व्यक्ति का नाम है। अगर आप किसी व्यक्ति से आप कमीशन लेते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं चेक के द्वारा या कैश के द्वारा, तो आपको इस टाइप के एंट्री F6 के अंदर करना है, जो आप यहां पर देख सकते हैं मैं दे रखा हूं। जैसे यहां पर एंट्री होगा इस टाइप से कि इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट 8000 और कैश या चेक अकाउंट डेबिट 8000। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, कैश और चेक रिसीव कर रहे हैं, जो यहां पर मैं बताया हूं कि ओनली कैश और चेक रिसीव करिएगा तो F6 में एंट्री कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए लिखा हुआ कि रिसीव कैश करिए या चेक करिए किसी पर्सन से, तो यहां लिखे हैं हम कि रिसीव चेक फ्रॉम सोहन एंड ब्रदर, एक कंपनी का नाम है जिससे अब 2500 रुपया रिसीव किए हैं। तो इस टाइप का भी एंट्री जाएंगे F6 के अंदर, जो मैं जनरल एंट्री यहां दे रखा हूं कि रिसीव चेक या कैश डेबिट रोहन एंड ब्रदर कंपनी क्रेडिट। इस टाइप का एंट्री आप ले जाएंगे F6 के अंदर, क्योंकि आप यहां पर चेक और रिसीव प्राप्त कर रहे हैं किसी बंदे से। या फिर अगर आपका जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं विथ कैपिटल, मींस पूंजी के साथ, पूंजी इन्वेस्ट करके, तो उस जगह पे आपको कैश प्राप्त होता है, तब जाकर के अपना पूंजी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट का मतलब आप प्राप्त कर रहे हो कैश कहीं से, उसके बाद पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के भी एंट्री कहां जाएंगे जी, तो F6 के अंदर जाएंगे, जो मैं ऊपर दे रखा हूं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आ रहे हैं F7। अब F7 क्या होता है, तो F7 यहां पर देखिएगा, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, यहां पर जनरल लिखा हुआ है, टैली में मैं जाता हूं और F7 में प्रेस कर रहा हूं, तो देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, जर्नल। तो जर्नल में कैसा एंट्री करिएगा आप, तो जर्नल ओनली नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिलेटेड एंट्री, मींस जिस जगह पे आपका कैश जाता नहीं हो या फिर कैश आपके पास आता नहीं हो, मींस नॉन कैश का मतलब ही होता है, इसका अर्थ यही होता है कि आपके पास से कैश जाता नहीं हो या फिर आपके पास कैश आता नहीं हो, बिना कैश का ट्रांसफर किए जो एंट्री करेंगे वो F7 के अंदर करेंगे। अब कैसा होगा जी जनरल एंट्री, तो देखिए मैं यहां पर ट्रांजैक्शन में करके दिखलाया हूं कि डिस्काउंट अलाउड टू राम ट्रेड्स कंपनी RS 200, यहां पर डिस्काउंट अलाउ किए हैं राम ट्रेड्स कंपनी को 200। तो यहां पर आप कैश तो ट्रांसफर नहीं किए, सिर्फ छूट दिए हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति सामान खरीदने के आता है, उसका प्राइस है 400 और आप उसको 200 में ही देते हो, तो उस जगह पे आप 200 क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, ना कि उसको पैसा दे रहे हैं, सिर्फ छूट दे रहे हैं। पैसा आपके पास से नहीं जा रहा है, सिर्फ अमाउंट में, उसका प्राइस में डिस्काउंट करके उसे आप सेल कर दे रहे हैं, ये बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह पे आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, और राम ट्रेड्स कंपनी को इनकम हुआ तो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर नॉन कैश एंट्री हुआ तो नॉन कैश एंट्री आपका F7 में जाएगा। या फिर डिस्काउंट रिसीव भी करो, जैसे आप कहीं परचेज करने जाते हो सामान और आपका सामान का प्राइस है 500 और आपको मिल जाता है 400 में ही, आप वहां पर 100 का डिस्काउंट आपको मिलता है, तो उस जगह पे आपको क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएंगे। यहां पर 400 आप रिसीव किए हैं डिस्काउंट, और सोहन ट्रेड्स एंड कंपनी को एक्सपेंस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, 400 का। तो यहां पर नॉन कैश एंट्री हुआ, जिसमें आपको एंट्री करना है F7 की के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं, अगला एक्सप्लेनेशन की ओर देखते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि परचेज करते हैं फर्नीचर, मींस कोई भी अगर आप एसेट्स खरीदते हैं और आप पैसा नहीं देते हैं, मींस उधारी पर,
जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट में लिख देता हूं, ऑन क्रेडिट फ्रॉम रहमान एंड कंपनी। आप रहमान और कंपनी से खरीदे हैं बिना कैश दिए, उधारी पर, तो यहां कैश आपके पास से तो गया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका F7 में एंट्री हो जाएगा। जैसे ऊपर में दिखलाया था आपको यहां पर कि यहां पर क्या किए थे आप कि परचेज किए थे फर्नीचर रोहन को और पेमेंट किए थे चेक के द्वारा, तो यहां पर आप पेमेंट कर दिए थे तो इसीलिए F5 में एंट्री हुआ है। लेकिन आप यहां पर है से परचेज तो किए फर्नीचर, एसेट्स का नाम तो आ गया ना फर्नीचर, तो कभी भी अगर आप कोई एसेट्स, गुड्स नहीं, कच्चा माल नहीं, कच्चा माल अगर आप खरीदते हैं उधारी पर तो यहां पर एंट्री नहीं करेगा। ओनली फिक्स एसेट्स अगर आप परचेज करते हैं उधारी पर किसी बंदे से, जैसे आप रहमान एंड कंपनी से 500 का फर्नीचर परचेज किए हैं, तो आपको इसमें एंट्री करना है, तो F7 में एंट्री करना है, क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहां पर आप कैश ट्रांसफर नहीं किए। यहां पर एंट्री भी देख सकते हैं कि फर्नीचर डेबिट हो रहे हैं और रहमान एंड कंपनी यहां पर क्रेडिट हो गए। यहां पर से आपके पास से कैश का एंट्री नहीं है, कैश आपके पास से ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उस जगह पे आपको एंट्री करना है F7। हाँ, एक चीज यहां पर है कि कहीं कहीं पे आप कोई कंपनी में जाते हैं तो अगर आपको कहा जाए कि आप F9 में ही एंट्री करो तो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा सुटेबल F7 में होता है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिलेटेड एंट्री जाता है F7 में। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है F8। F8 में होता है कि आप दो टाइप से एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, वाउचर मोड है, यहाँ कंट्रोल V लिखा हुआ है, F8 के साथ कंट्रोल V, तो ये वाउचर मोड होता है और एक होता है इनवॉइस मोड। अब ये क्या होता है समझिएगा, जैसे किसी को स्लिप काट के देना है, बिल बना के किसी व्यक्ति को देना है, तो आपको इनवॉइस मोड में, अगर आपको वाउचर को सिर्फ एंट्री करके रखना है तो आप यहाँ पर वाउचर मोड में ही रखना है, सिर्फ वाउचर काट के आपको रख लेना अपने पास, तो वाउचर मोड में करेंगे। जैसे मैं टैली पर लेके चलता हूं, जैसे अभी देखिए यहां पर मैं F8 सिंपल में प्रेस किया, तो देखिए यहां पर F सिंपल में प्रेस किया तो ये आपका हो गया से इनवॉइस एंट्री हो गया, ये इनवॉइस हो गया। लेकिन अगर आप यहां पर कंट्रोल के साथ भी करते हैं तो ये इनवॉइस मोड में चला आया। अगर आप कंट्रोल के साथ भी नहीं करेंगे तो ये आपका हो गया आइटम पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है सामान का, तो ये आपका इनवॉइस मोड हुआ। लेकिन कंट्रोल के साथ भी प्रेस करते हैं तो ये वाउचर मोड में चला जाता है। तो दोनों में से किसी प्रकार का एंट्री कर सकते हैं आप। तो चलते हैं कि किस टाइप का एंट्री करेंगे F8 के अंदर। तो देखिए F8 में सेल रिलेटेड एंट्री होता है, जो कंट्रोल के साथ भी करने पर वाउचर मोड में जाएगा और नहीं करेंगे तो ये इनवॉइस मोड में रहेगा। तो जैसे देखिए सेल गुड्स टू सीता, सीता को आप कैश के द्वारा बेचो या फिर उधारी पे बेचो, ठीक है, ये कैश दे या उधारी रहे, तो दोनों एंट्री आप क्या करोगे F8 के अंदर प्रेस लिखोगे। जैसे लिखा हुआ है कि कैश, यहाँ पर सेल गुड्स क्रेडिट, कैश या सीता डेबिट, तो इस टाइप का एंट्री आप F8 के अंदर जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा F9 में भी जस्ट ऊपर की तरफ वॉइस और इनवॉइस और वाउचर मोड होते हैं। अगर आप F9 के साथ प्रेस करोगे कंट्रोल भी तो आपका वाउचर मोड रहेगा, अगर नहीं प्रेस करोगे तो इनवॉइस मोड रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि कैसे आप वाउचर मोड और इनवॉइस मोड में एंट्री करेंगे। इस सारा एंट्री मैं प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि F9 में परचेज से रिलेटेड एंट्री होता है, कोई भी सामान खरीदेगा उस टाइप का रिलेटेड एंट्री होता है। जैसे यहां पर लिखा गया ओनली परचेज करेंट एसेट्स रिलेटेड एंट्री, जब आप कोई भी सामान को खरीदते हैं, वो भी कैसा सामान, तो आप कोई भी करंट एसेट्स में गुड्स, क्लॉथ, मींस सामान का नाम यहां पर नहीं हो, फिक्स एसेट नहीं हो, मींस जो सामान को आप खरीद के बेचने के लिए लाए हो उस टाइप के सामान अगर आप खरीदते हैं तो आपको F9 में एंट्री करना है। जैसे परचेज गुड्स हो जाएगा, अगर आप मान के चलिए कंप्यूटर का बिजनेस कर रखे हैं और कंप्यूटर खरीद के ला रहे हैं और बेचने के लिए ले जाना है आपको, बेचने के लिए आपको रखे हुए हैं, तो उस टाइप के भी एंट्री हो जाएगा, करेंट एसेट्स के में जाएगा। तो आपको परचेज अगर कंप्यूटर रहेगा तो उस टाइप को आपको एंट्री करना है F9 में। लेकिन अगर आप खरीद के लाए लेकिन बेचना नहीं है, बिजनेस को चलाने के लिए रखना है, तो यहां पर फिक्स एसेट्स हो जाएंगे, तो आपको यहां पर एंट्री नहीं करना है। परचेज के साथ फिक्स एसेट्स का भी आ जाता है और उधारी पर बेचते हैं
तो आपको F7 में जाना है। यहाँ पर मैं बताया था कि F7 में अगर आप सामान का बिल पे कर देते हो तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्नीचर है फिक्स एसेट्स, और आप एक खरीदते हो फिक्स एसेट्स और पैसा दे देते हो तो आपको F5 में जाना है। लेकिन अगर आप कच्चा माल खरीदते हो, कच्चा माल कहा जाए तो आप कोई गुड्स खरीदते हो जिसका कोई सामान का नाम नहीं होता है, अगर सामान का नाम भी होता भी है तो आप बेचने के लिए लाए हो, करेंट एसेट्स है, ठीक है, तो उस टाइप का एंट्री जाएगा F9 में। जैसे देख सकते हैं एंट्री लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वर्मा, या फिर कैश के द्वारा कोई भी कच्चा माल आप खरीदते हो ऑन क्रेडिट या फिर कैश के द्वारा, तो उस टाइप का एंट्री कहाँ जाएगा, तो F9 में जाएगा। जिसे यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं कि परचेज गुड्स डेबिट और कैश, या कोई आदमी का नाम हो या फिर व्यक्ति का नाम हो डेबिट, तो इस टाइप का एंट्री F9 में जाएगा। तो क्या होता है इनवॉइस मोड, कैसे आप टैली के अंदर एंट्री करोगे, वो कंप्लीट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में जो बताया उससे कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक करिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।